दोस्तों बीवी का जलवा तो कुछ ऐसे होता जा रहा है कि अपना बीवी को आप सवारी बस में बैठा दीजिए, तभी आप मानिए कि बीवी बस में है, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोस्तों हमारे यहाँ डॉक्टरी करना इतना आसान नहीं है। जानते हैं क्यों? जब हमारे देश में कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसे परहेज करने के लिए चाय चीनी छोड़ने के लिए बोलते हैं। वो चाय चीनी तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर को जरूर छोड़ देते हैं। दोस्तों एक भैंस जंगल में घबराई हुई भाग रही थी, तो एक चूहे ने बोला, बहन क्यों भाग रही हो, क्या हुआ? तो भैंस बोली, जंगल में पुलिस आया हुआ है हाथी पकड़ने के लिए, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। तो चूहे बोली, पर तुम तो एक भैंस हो, फिर तुम क्यों भाग रही हो? तो भैंस बोली, ये भारत है, यहाँ पकड़े जाने के बाद 20 साल ये सिद्ध करने में निकल जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। दोस्तों इतिहास गवाह है कि कोई भी आदमी अपना बीवी को खुश तो रख सकता है, लेकिन चुप नहीं। दोस्तों मेकअप क्रीम के नाम पे गोबर भी बेच दिया जाए तो हमारे यहाँ के लड़कियाँ जरूर खरीद लेती है। इसीलिए मैं लड़कियों के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि खुद के पैसे से खुद को बेवकूफ बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों अचानक अगर आपकी बीवी आपको इज्जत करने लगे, आपकी हर बात को हाँ में हाँ और ना में ना मानने को तैयार हो जाए, तो आप समझ जाइए घर में वो कोई ना कोई बड़ा कांड करके बैठी हुई है। दोस्तों मैंने एक नेताजी से पूछा कि आप इतना पाप करते हो, इस पाप का करते क्या हो? तो उन्होंने बोला कि मैं सारा पाप को गंगा जी में जाके धो देता हूँ। फिर मैंने गंगा माँ से पूछा तो उन्होंने बोली, मैं सारा पाप को समुद्र को भेज देता हूँ। फिर मैंने समुद्र से पूछा तो उन्होंने बोला कि अरे नाम में क्या रखा है साहब, जिसका नाम सूरज है वो भी इस ठंड में 4 स्वेटर पहनकर घूम रहा है। इस ठंड में उन्हीं के मजे हैं जिनके पास खुद का हीटर है। दोस्तों संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, पानी पूरी खाने के बाद सूखी पापड़ी मांगना हर भारतीयों का अधिकार है। सीआईडी वाले एसीपी सर ने दाया से कहा कि दाया ये बॉडी में से एक किडनी गायब है। तो दाया बोला, सर इसका मतलब क्या हुआ? तो एसीपी सर बोले, कुछ तो गड़बड़ है दाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेशेंट एक आईफोन खरीदने वाला था। एक डॉक्टर ने मरीज से कहा, अब आप खतरे से बिल्कुल बाहर है, फिर भी इतना क्यों डर रहे हैं? तो मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब जिस ट्रक से मेरी दुर्घटना हुई थी उस पे लिखा हुआ था कि जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे दोबारा। एक बार पति पत्नी कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक गधा मिला। तो पत्नी ने पति से बोली, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इसे नमस्ते करो। तो पति भी बड़ा कमीना टाइप का था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। दोस्तों अब जाके हॉस्पिटल का मतलब समझ में आया है मुझे कि सरकारी हॉस्पिटल मतलब जान से जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जमीन जायदाद से जाना। दोस्तों अपने आप को आप गरीब मत समझिएगा, क्योंकि हम लोग हर महीने अंबानी जी को 300 रुपए देते हैं, तब जाके वो अमीर बने हैं। दोस्तों आज की दुनिया में सुख का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर और वकील को आप न ढूंढे और पुलिस आपको न ढूंढे। दोस्तों भारतीय पत्नी अपने पति को पूरे 1 घंटे तक लेक्चर देने के बाद बोलेगी, मैंने तो अब इन्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया। अगर कोई छोटा बच्चा दिन में चैन से सो रहा हो तो समझ जाइए अपने मम्मी को रात में नींद हराम करने के लिए चार्जिंग पे लगा हुआ है। दोस्तों महिलाओं को तो आधा संडे यही सोचते सोचते निकल जाता है कि आज बाल धोएं या कपड़ा धोएं या घर धोएं, अंत में बेचारी गुस्सा के अपने पति को ही धो डालती है। दोस्तों हम गरीब क्लास के आदमी को तो मौज है, चाहे एप्पल के फोन महंगे से महंगे आ जाए या हवाई जहाज की किराया डब।
दोस्तों लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनता है, मतलब वहाँ भी ढंग से काम नहीं हो रहा है, वरना इतने तलाक और भागम भाग नहीं होता। दोस्तों औरत की सारी खूबसूरती उसके जीवन में आने वाला मर्द है। अगर वो चाहे तो 20 साल की औरत को 50 कर दे और चाहे तो 50 साल की औरत को 20 कर दे। बीबी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया। दोस्तों जो लोग बहुत समझदार हैं, वो लोग ये बताइए इस वाक में बर्तन धो कौन रहा है। दोस्तों लॉकडाउन का जन्मदिन आ रहा है 22 मार्च 2025 को, पूरे 5 साल हो जाएगा। तो मेरा कहना आप लोगों से ये है, इतना भी धूम धड़के से हैप्पी बर्थडे मत बोलिएगा, वरना केक के सुगंध सुन के फिर से कोरोना वायरस आ जाएगा। जानी बाबा, जिन लड़कियों को शादी तय हो गया है और लड़का पसंद नहीं है, तो शादी तोड़ने के लिए सबके सामने में लड़का से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको मिर्गी ठीक हो गया। अगर लड़का हाँ बोला फिर भी फंसेगा, अगर नहीं बोला फिर भी फंसेगा। अगर बेचारा हाँ बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मिर्गी आता था, अब नहीं आ रहा है। अगर बेचारा नहीं बोला तो इसका मतलब है कि मिर्गी आ ही रहा है। दोस्तों लड़कियों की आधी जिंदगी पति के तलाश में और आधी जिंदगी पति के तलाशी में निकल जाता है। दोस्तों पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होती है। कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। दोस्तों हमारे भारत सरकार हर चीज के तरह नोटों पर भी एक्सपायरी डेट चढ़ा दे, तो कहाँ कहाँ किसके पास कितना काला धन है निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग वो आखिरी पीढ़ी है जिनके मम्मी पापा को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता है, इसलिए हम लोग को बचपन का कोई फोटो नहीं है। लेकिन आने वाला समय में आदमी अपना जन्म से पहले, जन्म के बाद, चलने से पहले, चलने के बाद, यहाँ तक कि वो बचपन में नंगा में कैसा लग रहा था वो सभी फोटो देख सकता है, क्योंकि उसकी मम्मी पल पल का फोटो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो डाल रही है। दोस्तों औरतों की बर्बादी का मुख्य 3 कारण। पहला, मायके से ज्यादा मोह माया रखना। दूसरा, माँ के द्वारा बताए गए तरीके से ससुराल में अपना घर चलाना। तीसरा, किसी के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके, भरोसा करके अपने पति से झगड़ा करना। एक लड़का ने साधु बाबा से पूछा कि बाबा मेरे हाथों में खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोले, बेटा तुम्हारे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो लड़का फिर से बोला, बाबा पैर में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोला, बेटा यात्रा युग बन रहा है, तुम कहीं भी अच्छा से घूम सकता है। फिर से लड़का बोला, बाबा पेट में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोले, बेटा उत्तम भोजन की व्यवस्था होने वाला है। तो लड़का फिर से बोला, बाबा गर्दन में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोला, दूर हट जा कमीने, तुम्हें खुजली की बीमारी है।